जयचंद राजा वीर गति को प्राप्त हुए। ये एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जयचंद राजा विशेष रूप से संदिग्ध होकर शहाबुद्दीन गौरी को रोकने के लिए तेजी से युद्ध में समाविष्ट हुए और ये इटावा के पास चंदावर से उन दोनों के बीच जमकर युद्ध हुआ। और हस्ती युद्ध में निपुण जयचंद्र राजा हस्ती युद्ध में निपुण थे और वो युद्ध करते करते उनका हाथी भड़क गया और वो भारतवर्ष का अंतिम महाप्रतापी सम्राट युद्ध क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात किस प्रकार कन्नौज, वाराणसी एवं सारनाथ की लूट मच गई। इन स्थानों में जनता का रक्त के फाग उड़े तथा भारत भूमि परतंत्रता की बेड़िया में बन गई। इन तथ्य को प्राय सब लोग जानते हैं। इस घटना से सिद्ध होता है कि महाराजा जयचंद्र एक कुशल शासक थे। उनका अपनी जनता पे अच्छा खासा दबदबा था और उनकी जनता उनका सम्मान भी करते थे। महाराजा जयचंद्र की मृत्यु के बाद उनके विरोधियों में अराजकता फैलने लगी और इसका विरोधियों ने अच्छा मौका उठा लिया। इस संबंध में डॉक्टर मोतीचंद अपने ग्रंथ में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न अमीर के हवाले से प्रामाणिक रूप से दर्ज करते हैं कि इब्न असीर के अनुसार जयचंद्र और गौरी के युद्ध का बयान इस प्रकार है। जब जयचंद्र ने सुना कि गौरी फौज 1914 में उसका राज्य में घुस आई है तो उसकी फौज आगे बढ़ी और दोनों की सेनाएं यमुना पर भिड़ गए। जयचंद्र की सेना में 700 हाथी और 10 लाख आदमी थे। इस युद्ध में भयंकर मारकाट मची और सिवाय औरतों और बच्चों को छोड़कर और दूसरा कोई नहीं छोटा। राजा जयचंद्र मार दिए गए। उनकी लाश का भी पता नहीं चला, लेकिन उनके दांत सोने के तार से लगे रहने के कारण लाश की पहचान हो गई। सन 1886 में प्रकाशित रेवरेंड जे मूर कृत्य की अति दुर्लभ ग्रंथ भारतवर्णीय इतिहास अर्थात इंडिया की कथा के अनुसार महाराजा जयचंद्र युद्ध में जिस हाथी का प्रयोग करते थे उसका रंग सफेद हाथी को ही ऐरावत हाथी कहा जाता है। ये शुरू से भारतवर्ष था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन करके
बोला तो भी हिंदुस्तान का ज़्यादा यूज होता है। महाराजा जयचंद वीर गति को प्राप्त हो गए, मगर वे किसी शत्रु द्वारा नहीं मारे गए, अपितु अपने हाथी के भड़क जाने के कारण और उसको काबू करते करते वो नीचे गिर गए और नीचे गिरते ही उनकी आँख में तीर धंस गया तो उनकी मृत्यु हो गई। यदि ऐसा नहीं होता तो उनके पराक्रम में भारत में नया इतिहास और कुछ ही होता। ये कुछ विरोधियों ने उनको गद्दार करके जाहिर किया, पर जयचंद्र राजा ये बौद्ध शासक थे और ये हस्त युद्ध में पारंगत थे और कट्टर बुद्ध शासी होने की वजह से विरोधियों ने उनको गद्दार शासक करके घोषित किया। पर यह कर्नाटक में भी जयचंद राजा करके और एक नाम का राजा राज्य करता था। ये दोनों के एक सरे के नाम होने की वजह से वो कौन से राजा को गद्दार शासित किया ये सही तरीके से विरोधियों ने नहीं लिखा है। ये पूरा किताबों में इनका वर्णन मिलता है। थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दोस्तों को।